कुछ लोग जो हैं वो जीवन में दूसरों से कुछ सीख के और वो गलती ना करने की प्रेरणा लेते हैं, पर कुछ लोग हमारे देश में राजनेता ऐसे हैं जो दूसरों के यहाँ घर जल रहा हो ना तो ये सोचते हैं कि हमारे मतलब पूरे होने के लिए हमारा घर भी जल जाए, फिर चाहे उसके बदले देश खत्म ही क्यों ना हो जाए। ये आप आगे मैं लास्ट में एक वीडियो अटैच करूंगी। अगर भाई आप अपने दबे शब्दों में लोगों को ये कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ और अभी जो नेपाल में चल रहा है वो भारत में भी हो सकता है, तो आप क्या दिखाना चाहते हैं कि क्या भारत के लोग इतने इस माइंड सेटअप के हैं कि जिनको सही राजनीतिक दल चुनने नहीं आते, या सही नेता के लिए वोट नहीं जानते, या उनको ये नहीं पता है कि उनकी सरकार उनके हित का कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, बस वो जाएंगे और ऐसे ही संसद में जाके आगजनी करेंगे। क्या वहां के नेता और यहाँ के नेताओं में कोई डिफरेंस नहीं है? क्या हमें नहीं दिखता हमारी जनरेशन को या हमारे लोगों को कि हमारे जो नेता हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारी सरकार है, क्या वो हमारे हित के लिए काम कर रही नहीं कर रही है? मुझे समझ नहीं आता किस बेसिस पे ये जो सो कॉल्ड नेता हैं अभी विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन इनकी मेंटेलिटी कुछ ऐसी लग रही है जैसे ये कह रहे हैं कि आओ जनता आओ और सब जला दो, बिल्कुल ऐसे जैसे बांग्लादेश और नेपाल में हुआ और फिर हम आएंगे सत्ता में। अगर आपको आना होता तो लोग आपको पिछले इतने इलेक्शंस में वोट डाल के आपको केंद्र में आपकी सरकार बना देती। ये बहुत कॉमन सेंस की बात है, पर ऐसे नेताओं का क्या इलाज किया जाए? आप कमेंट्स में बताइए कि क्या आप ऐसे नेताओं को कभी अपनी नेशनल लेवल पे या अपनी सरकार का हिस्सा बनते हुए देखना चाहेंगे जो ये विश करते हैं कि बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल की तरह हमारी जो जनता है, हमारे जो यूथ है वो भी ऐसे ही आ जाए सड़कों पे और तोड़फोड़ कर दे। देखिए, ये सब चीज इसी ओर संकेत करता है कि भाई लोकतंत्र के अंदर अगर आप जनता के अधिकारों को छीनेंगे तो उस पर फिर विद्रोह होता है। तो इसलिए नेपाल से हमारे देश के आकाओं को भी